ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा कार्तिक मास के 16वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा प्रतु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, अतः कृपा करके आप ये भी बताइए उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। हे नारद जी, जब राहु भगवान शिव के पास जालंधर का संदेश लेकर गया तो उस पुरुष को क्रोध आया। उसने राहु को पकड़ा, लेकिन वह भगवान शिव की शरण में गया तो भगवान ने उसे छुड़ाया। उसके बाद में वह राहु कहाँ गया। नारद जी ने कहा कि हे राजन, उससे छूटने पर वह वरवर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना के लिए सजाने की आज्ञा दी। जब राहु जालंधर के पास पहुंचा और भगवान शिव का संदेश उसको सुनाया, जालंधर को क्रोध आया। उसने सभी दैत्यों से कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। काल नेमी और सुम्भ निशुम्भ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। जालंधर के पास बड़े बड़े मायावी असुर थे। सभी मायावी असुरों के पास 1-1 करोड़ की सेना थी। सभी सेना तैयार हो गई, मानो प्रलय लाने के लिए तैयार हो ऐसे भयंकर शब्द करने लगी। हाथ में तलवार, फर्ची, फाले, साथ ही धनुष, बाण आदि लेकर के सब तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकला और जालंधर ने अपने रथ पर सवार हुआ और सेना को साथ चलने की आज्ञा दी। वह भगवान शिव से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। जैसे जालंधर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए चला, उसी समय उसका मुकुट खिसक करके जमीन पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बड़े अपशकुन होने लगे। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कहा और ये भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशीभूत हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास कर रहे हैं। जब देखा कि जालंधर पूरे वेग से देवताओं की तरफ आ रहा है, कैलाश पर्वत की तरफ आ रहा है, सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, भगवान विष्णु ने तो उसे वरदान दे करके उसके यहाँ पर रह रहे हैं। सभी देवता को वहाँ पर रहना पड़ रहा है। अब देवताओं को भी आपके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए। जब देवताओं ने भगवान शिव से यह वचन कहे तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे केशव, आपने जालंधर को युद्ध में क्यों नहीं मारा और आप उसे वरदान देकर उसके घर में क्यों निवास कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपका अंश या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने नहीं मारा। हे महादेव, वह आपका अंश है और साथ ही लक्ष्मी का भाई है। मैंने लक्ष्मी को वचन दिया है, इसलिए मैंने जालंधर को नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर और वह देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर रहने का वचन दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवण विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। उस दैत्य जालंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा। उसने चारों तरफ से कैलाश पर्वत को घेर लिया और भगवान शिव को ललकारने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। जब भगवान शिव ने देखा कि जालंधर आ चुका है तो भगवान शिव ने जालंधर से युद्ध करने के लिए नंदी, भृंगी आदि सभी को सेना और गणों के साथ में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा।
और कैलाश पर्वत के पास ही महाभयंकर युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिसमें कि युद्ध भूमि और भी आग में हो गई। चारों तरफ से देखा तो लाशों के पहाड़ लगे हुए थे, शवों के पहाड़ दिखाई देने लगे। इतना भयंकर युद्ध होने लगा कि तीनों लोग थर्राने लगे। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे, और जैसे ही कोई दैत्य मरता था देवताओं के हाथों से, वैसे ही शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सभी दैत्यों को जीवित कर देते थे। इधर गढ़ों के हाथों से मारे गए सभी दैत्य दोबारा से जीवित होने लगे। यह देखकर शिवजी के गढ़ व्याकुल हो गए। जब उन्होंने देखा कि हम जितने दैत्यों को मार रहे हैं उतने ही दैत्य दोबारा से जीवित हो जाते हैं, वह सभी विचलित हो गए, व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। सभी गढ़ भगे हुए भगवान शिव के पास गए, बोले कि हे प्रभु, हम जिन दैत्यों को मार रहे हैं शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन दैत्यों को दोबारा जीवन दान दे रहे हैं। दैत्यों की सेना बिल्कुल भी कम नहीं हो रही, वह मर कर के भी जीवित हो रहे हैं। यह सुनकर के भगवान शिव क्रोधित हो गए। उनको बड़ा भयंकर क्रोध आया। वह अपने भयंकर रूप से दसों दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी कि दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। जैसे भगवान शिव को क्रोध आया, उनके शरीर से कन्या निकली, जिसका रूप बड़ा ही विकराल था। वह जाकर के दैत्य सेना में विचरण करने लगी और उनका संहार करने लगी। युद्ध भूमि इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर वह स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार से दैत्यों को मारते हुए वह शुक्राचार्य के पास पहुंची और शुक्राचार्य को उठा करके वह खा गई। उसके बाद में वह स्वयं भी अदृश्य हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक सुम, निशुम और काल नेमि आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगढ़ों के साथ में युद्ध करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम कायरों की तरह क्यों भागते हो, तुम युद्ध करो। बड़ा कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगढ़ों, जिसमें गणेश और स्वयं कार्तिकेय भी थे, अपने गढ़ों के को रोक करके दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। इस प्रकार से महाभयंकर युद्ध होने लगा। इति श्री कार्तिक मास का 16वें अध्याय संपूर्णम। इस कथा के श्रवण करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें और साथ ही नियमित रूप से कथाओं का श्रवण करें। जय श्री कृष्ण।